नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। 007 नाम से गैंग चलाने वाले भिलवाड़ा के 2 शातिर बदमाश कांकरोली में गिरफ्तार। कलेक्टर के आदेश पर झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई शुरू। आसीन में 2, हमीरगढ़ में 1 मामला दर्ज कर उपकरण किए जब्त। सभापति के बेटे की फैक्ट्री में तोड़फोड़ कर धमकाने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। चाकू, कार व बाइक बरामद। नारायण हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गुर्जर समाज का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। रायपुर पंचायत समिति सभागार में दिया मनरेगा मेट को प्रशिक्षण। कर्मचारियों की लापरवाही से मतदान सामग्री गुम हो जाने पर अजमेर लोकसभा की मसूदा विधानसभा क्षेत्र के नांदसी के बूथ पर दोबारा हुआ मतदान। भिलवाड़ा में 007 नाम से गैंग चलाने वाले और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बनाकर लोगों को डरा धमकाकर फिरौती मांगने के आरोपी सहित 2 भिलवाड़ा के शातिर बदमाशों बापूनगर निवासी मुरली उर्फ राहुल पुत्र भागीरथ कुमावत तथा न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासी मयंक तापड़िया पुत्र ओम प्रकाश जटिया को गिरफ्तार किया। कांकरोली पुलिस ने आरोपियों को अवैध पिस्टल और छुरे के साथ गिरफ्तार किया है। भिलवाड़ा जिले में इन पर हत्या सहित 15 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने प्रतापपुरा पुलिया के नीचे नाकाबंदी के दौरान भिलवाड़ा की ओर से आ रही बिना नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकवाया, जिस पर स्कॉर्पियो का चालक नाकाबंदी तोड़कर वापस भिलवाड़ा की ओर गाड़ी भगाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश भिलवाड़ा के हिस्ट्री शीटर होने के साथ शातिर बदमाश हैं, जिनके खिलाफ भिलवाड़ा जिले के रायला, मांडल, करेड़ा, कोतवाली, सुभाष नगर, रायपुर सदर, पुर एवं प्रताप नगर थानों में फिरौती मांगने सहित हथियार रखने के संबंध में करीब 15 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि मुरली उर्फ राहुल द्वारा भिलवाड़ा शहर में 007 नाम की गैंग चलाई जाती है एवं स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर लोगों को हथियार दिखाकर डरा धमकाकर फिरौती मांगी जाती है। वहीं बदमाश मयंक तापड़िया ने भी 2 वर्ष इब्राहिम पठान की हत्या की थी। इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद 2 माह पूर्व ही जमानत पर छूटा था। दोनों बदमाशों का पीसी रिमांड प्राप्त कर अवैध हथियार के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। कई और मामले खुलने की संभावना है। जिला कलेक्टर के आदेश पर बुधवार से शुरू झोला छाप डॉक्टरों के अभियान के तहत आसीन क्षेत्र में 2 जबकि हमीरगढ़ क्षेत्र में 1 झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। मौके से मेडिसिन व उपकरण भी जब्त किए। डॉक्टर प्रीतम चंद गुप्ता ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश पर बुधवार को आसीन क्षेत्र के सोपुरा चौराहे पर दीपक विश्वास पुत्र नैनी गोपाल विश्वास के क्लिनिक, जबकि पुरानी परासोली में सुरेश राय पुत्र हरेंद्र नाथ के क्लिनिक पर आकस्मिक जांच की तो ये दोनों आधुनिक पद्धति से इलाज करते पाए गए। मौके पर से मेडिसिन और उपकरण भी जब्त किए गए। साथ ही इनके खिलाफ आसीन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस कार्रवाई में तहसीलदार भंवरलाल सैन, आसीन थानाधिकारी हंसपाल सिंह, डॉक्टर दीपक चंद गुप्ता, डॉक्टर भूपेंद्र यादव और फार्मासिस्ट प्रहलाद चंद शामिल थे। इस तरह एक अन्य कार्रवाई हमीरगढ़ उपखंड क्षेत्र में विश्वास क्लिनिक पर की गई, जहां शुभांकर राय भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करता पाया गया। शुभांकर राय के खिलाफ हमीरगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया। नारायण हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज गुर्जर समाज के लोगों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। एसआईटी गठित कर जांच तेज करने की मांग की। ज्ञापन में 8 मई तक अल्टीमेटम देकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने की चेतावनी भी दी। बीते दिनों हुई नारायण की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार नहीं होने से नाराज गुर्जर समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान समाज के लोगों के साथ मौजूद पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने कहा कि इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया है, इससे गुर्जर समाज में नाराजगी है। एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन करने की मांग की गई ताकि वे जल्द गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास बहुत काम होता है, लेकिन इस हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया जाए तथा मामला फास्ट ट्रैक में ले जाकर जल्द न्याय दिलाया जाए। पूर्व मंत्री गुर्जर ने कहा कि 8 तारीख तक का समय प्रशासन को दिया गया है, अन्यथा इसके बाद समाज द्वारा उचित निर्णय लेकर आंदोलन किया जाएगा।
की हत्या हुई और हत्या होने के बाद आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन नारायण ने मरने से पहले जिन मुल्जिमान के नाम बताए थे अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया। इसलिए हमारे गुर्जर समाज में नाराजगी है और आज गुर्जर समाज के सारे युवा लोग इकट्ठे होकर आए थे हमारे पास। हमने कहा भाई हम बात करते हैं, तो अभी हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें ये कहा है कि आप जो है तत्काल एक SIT का गठन करें ताकि वो मुल्जिमान जल्दी जल्दी गिरफ्तार हो, और दूसरा यह है कि गिरफ्तारी के बाद जो है उनको फिर केस को फास्ट ट्रैक में दिया जाए ताकि जल्दी उसमें फैसला हो और हत्यारों को जल्दी सजा मिल जाए। इन बातों का एसपी साहब ने माना है और हमको आश्वासन दिया कि जल्दी ये कार्रवाई कर देंगे। हमने उनको कहा भाई ये नहीं किया तो 8 तारीख बाद में 8 तारीख को फिर हमारे समाज की ओर से और आंदोलन किया जाएगा, तो फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा। देखिए पुलिस की दिल्ली कार्रवाई का मतलब यह है कि एक थानेदार अगर कार्रवाई कोई भी करता है तो थाने में तो 1000 तरह के मामले आ जाते हैं, इधर उधर उसको ध्यान देना पड़ता। अर्जेंट मैटर कोई और आ गया तो वो मामला तो छूट जाता है और उसमें लग जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि SIT का गठन कर दो ताकि स्पेशल टीम इसी में लगेगी और पता लगाएगी, और ये इसी बात को उन्होंने माना। अभी जो गिरफ्तारी है वो क्या उससे अभी 2 जो गिरफ्तारी की गई है वो उनमें नाम नहीं था, लेकिन पुलिस को पता लगा कि ये भी मुलजिम है, ऐसा उन्होंने बताया। तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन मुलजिम पकड़ में आएंगे तभी तो पता लगेगा, क्योंकि मृतक ने ये कहा कि 2-3 को तो मैं नाम बताया, बाकी के लिए कहा उन्होंने पट्टी बांध रखी थी मुंह पे, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। तो वो दोनों पकड़ में आएंगे तो वही बताएंगे कि उनके साथ कितने लोग थे। ये दोनों भी थे नहीं, अगर है तो ये भी दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई पकड़ा अच्छा ही है। कितना समय लिया हमने 8 तारीख तक। उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? उसके बाद फिर समाज तय करेगा। वैसे यही है कि हम घेराव वेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी हमारा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हम करेंगे। अजमेर लोकसभा सीट में मसूदा विधानसभा क्षेत्र के नांदसी गांव के बूथ संख्या 195 पर गुरुवार पुनर्मतदान हो रहा है। इस बूथ की वोटर लिस्ट में 753 मतदाता हैं, जिन्हें दोबारा अपने मताधिकार इस्तेमाल करने का मौका मिला है। 26 अप्रैल को राजस्थान में दूसरे चरण के हुए मतदान में अजमेर संसदीय क्षेत्र के 995 पर मतदान के बाद मतदान कर्मी वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी बीच मतदान सामग्री का बैग, जिसमें रजिस्टर और कुछ जरूरी दस्तावेज थे, वो बीच रास्ते में गुम हो गए। इसके बाद निर्वाचन विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही माना और एक्शन लेते हुए 4 मतदान कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही इस बूथ पर दोबारा मतदान के निर्देश दिए थे। अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा से वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी तो कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी चुनावी मैदान में हैं। भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के बेटे को फैक्ट्री में घुसकर धमकाते हुए 2 लाख रुपए की मंथली की मांग करने, लेबर से अभद्रता कर उनके बिस्तर फूंककर तोड़फोड़ करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे वारदात में कामली कार, बाइक व चाकू बरामद किया है। सदर थाना पुलिस ने बताया कि कलकीपुरा निवासी सभापति राकेश पाठक के बेटे मृत्युंजय पाठक ने सदर थाने में 18 अप्रैल को रिपोर्ट दी कि उनकी सांगानेर रोड पालड़ी में उनकी फैक्ट्री है, जहां महिला आश्रम के पास मालीखेड़ा निवासी महावीर पुत्र धन्ना माली, समुद्र पुत्र महावीर माली, राकेश पुत्र महावीर माली व चपरासी कॉलोनी निवासी रामनिवास उर्फ रामू गुजर व 9 अन्य व्यक्ति हथियार व लोहे की रॉड लेकर जबरन फैक्ट्री के अंदर घुस आए और मृत्युंजय व उनकी लेबर को डराने धमकाने लगे। गाली गलोच, मारपीट व धक्का मुक्की की और कहा कि यहां पर रहकर कमाना है और फैक्ट्री चलानी है तो हमारे को 2 लाख रुपए महीने की बंदी देनी होगी, नहीं तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। मृत्युंजय ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि फैक्ट्री की लेबर जहां रह रही है वहां जाकर इन लोगों ने लेबर के सारे रूम में तोड़फोड़ कर दी, खाने के सामान फेंक दिए, बिस्तरों को आग लगा दी। लेबर के जो पैसे पड़े थे वो भी लेकर चले गए। पुलिस ने मृत्युंजय की रिपोर्ट पर केस दर्ज किया। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आदेश व डीएसपी सदर श्याम सुंदर बिश्नोई के सुपरविजन में पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में कामली कार, बाइक व चाकू बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप अब नए कलेवर में प्ले स्टोर से अभी अपडेट करें। आईफोन पर भी जल्द उपलब्ध। मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद।
नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया सिद्धि प्लाजा भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट सूचना केंद्र के पास भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। पंचायत समिति रायपुर की सभी 21 ग्राम पंचायतों के महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों के सफल संचालन एवं पूर्ण पारदर्शिता हेतु पंचायत समिति के सभागार में 1 दिवसीय मेट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान नवनियुक्त मेटों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही पूर्व प्रशिक्षित मेटों को नवीन जानकारियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि नवनियुक्त मेटों को प्रशिक्षित किया गया है और पूर्व प्रशिक्षित मेटों को नवीन जानकारियों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में विकास अधिकारी संजय शर्मा द्वारा मेटों को उनके कार्य व जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। लगभग 300 की संख्या में उपस्थित मेटों को यह प्रशिक्षण पंचायत समिति कार्यालय के लेखा सहायक चेतन शर्मा, तकनीकी सहायक कृष्ण गोपाल व्यास व भागचंद सेन एवं AFES संस्थान के हरनाथ सिंह द्वारा दिया गया। बजरंग दल बांसवाड़ा द्वारा आयोजित डे नाइट ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन कुशलबाग मैदान में बुधवार को संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी एवं विहिप के जिला मंत्री अरुण जोशी रहे। कोठारी ने कहा कि खेलकूद से हमें शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। यह खेल से ही संभव है। उद्घाटन मैच कारगिल मडकोला एवं शारीरिक शिक्षक क्लब के बीच हुआ। बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता मित्रों, सभी टीम के प्रतिनिधि गण और खिलाड़ी मित्रों, सबको प्रणाम। आप सबके बीच आकर सबके दर्शन करके अच्छा लगा। मित्रों, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। उस जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए खेल की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जहाँ खेल से मित्र श्रीमती नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में B.Ed द्वितीय वर्ष तथा BA B.Ed चतुर्थ वर्ष की छात्राओं की फेयरवेल पार्टी प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे के सानिध्य में हुई, जिसमें अतिथि के रूप में MBA कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कविता पारीख, BPEd महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर चंद्रकांता त्रिपाठी, STM पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति भारद्वाज रहे। कार्यक्रम प्रभारी रेणु शर्मा ने बताया कि निर्णय के रूप में चंद्रकला सिंह, डॉक्टर निर्मला तापड़िया, ममता उचेनिया रही। मिस फेयरवेल के लिए छात्राओं के रैंप वॉक कराए गए तथा उनके ड्रेस, हेयर स्टाइल, स्माइल, बौद्धिक परीक्षण के आधार पर उन्हें परखा गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।